हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बताएंगे आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कैसे जब एसिमेट्रिक अपने पास एसिमेट्रिक फॉर्म दे दीजिए, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज दे दिया जाए, तो हम उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसका जो सिंपल मेथड जो है वो हमने बता दिया था कि कैसे हम नोडल एनालिसिस को लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम रजिस्टर्स की केस में जब भी रजिस्टेंस दिया हुआ हो तब हम उसको बोलते हैं कि किरचॉफ का अपने पास सेकंड लॉ, जिसको नोडल एनालिसिस बोलते हैं, जंक्शन। ठीक है, जिसमें हम ये करते हैं कि जितनी भी करंट्स हैं, आने वाली करंट्स का सम इज इक्वल टू जाने वाली करंट्स का सम, या सिंपली हम बोलें कि जंक्शन पॉइंट के ऊपर जितनी भी करंट्स हैं उनका अलजेब्रिक सम इक्वल्स टू 0 होता है। तो इन सिमिलर केस में हम ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस के तौर पर जब भी अपने पास कैपेसिटर दिया हुआ हो, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो, तो हम हर एक पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, जितने भी टोटल चार्जेस हैं उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो आइसोलेटेड जो कैपेसिटर्स हैं उनमें टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब बैटरी को जब डिस्कनेक्टेड कर रखा है, बैटरी को हटा रखा, तब जो चार्ज है 0 था, और बैटरी को जब हमने कनेक्ट कर दिया तब भी चार्ज उनके ऊपर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये फॉर्म हमने बताई थी आपको, और हमने बताया था कि कुछ अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको डिस्कशन में लेंगे आज, उसी के ऊपर बेस। ठीक है, तो रिपीट करते हैं आगे, और एक बार रिपीट कर देंगे पहले इस क्वेश्चन को समझाते हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे सोल्व करते हैं वो देखेंगे अपने पास। तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सोल्व करने के लिए अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे पास एक या दो क्वेश्चन, उनको डिस्कशन में ले लेते हैं। देखिए अपने पास देखेंगे, अपने पास एग्जाम्पल ले लेते हैं या क्वेश्चन बोल देते हैं। ठीक है, ये अपने पास दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से। ये अपने पास दे रखे हैं 4 कैपेसिटर। ठीक है, और इस प्रकार से अपने पास एक कैपेसिटर और कनेक्ट कर रखा है, 5 कैपेसिटर। हमें बोल रखा है पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है इस कॉम्बिनेशन की। ठीक है, जिसमें अपने पास ये वाला जो कैपेसिटर है, इसकी जो कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफेरेड दे रखी है। ठीक है, ये है 4 माइक्रोफेरेड, ये अपने पास है 4 एंड दिस इज 8 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और ये अपने पास है 8 माइक्रोफेरेड, और हमें फाइंड आउट करना है ए और बी के ऊपर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, एक्स और वाई जो भी है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, देखो ये जो है कॉम्बिनेशन दे रखा है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉम्बिनेशन में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी आपके पास व्हीटस्टोन दिखे, व्हीटस्टोन ब्रिज दिखे, तो करना क्या, सिंपली पहले तो देखो हमने जैसे अभी तक 2 लेक्चर किए हैं कॉम्बिनेशन, अपने पास जितने भी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हमने लेक्चर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में, दोनों में हमने क्या क्या डिस्कशन में लिया, एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं। पहले हमने बताया था आपको कि सिंपल प्रॉब्लम्स, जब भी आप अपने पास कोई भी कॉम्बिनेशन दे रखा है, कोई भी कॉम्बिनेशन दे रखा है कैपेसिटर्स का, तो सिंपली आपको करना क्या है, आप पहले डायरेक्ट ऑब्जर्व करो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लो। अगर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में यदि आपको पता लग रहा है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आप डायरेक्ट अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सीरीज में अपन कैसे लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2,
ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये उल्टा चलता है रजिस्टर की तरह, रजिस्टर्स में इसका रिवर्स हो जाता है, रजिस्टर्स में ये पैरेलल में आ जाएगा और ये सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल प्रॉब्लम्स में हमने देखा था कि कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दे दिया जाए तो आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करो पहले। यदि आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से पता लग रहा है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो। अदरवाइज यदि आपको पता नहीं लग रहा है तो आप क्या करोगे, हर एक पॉइंट का, ठीक है, हर एक पॉइंट का आप पोटेंशियल राइट डाउन करेंगे। ठीक है, राइट डाउन, ठीक है, राइट डाउन पोटेंशियल ऑफ ईच पॉइंट। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल आप लिखोगे। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिखने के बाद में आप क्या करोगे, उस डायग्राम को रीड्रॉ करोगे, उस कॉम्बिनेशन को रीड्रॉ दिस सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो रीड्रॉ करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, यदि आपको पता नहीं लग रहा है कि ये सीरीज में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आपको करना क्या, हर एक उस अपने पास कॉम्बिनेशन में हर एक पॉइंट का क्या रखोगे, पोटेंशियल लिखोगे। पोटेंशियल लिखने के बाद में आप क्या करोगे, रीड्रॉ करोगे सर्किट डायग्राम को। रीड्रॉ करने के बाद में जो है ये वाला जो अगर सॉल्वेबल है इस फॉर्म से, तो ये है सिंपल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हम डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम हमने बताई थी कि आपको पता नहीं लग रहा, ना तो सीरीज में पता लग रहा, ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यदि हम ये वाला अपने पास मेथड लगाएं तो भी यदि सोल्व नहीं हो रहा हो, तो सिंपली आप चेक करो कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज में जा रहा है। ठीक है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज में चला जाएगा। यदि आप ये वाला मेथड यूज़ करोगे तो यदि वो व्हीटस्टोन ब्रिज का यदि क्वेश्चन है तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज में चला जाएगा। ठीक है, और व्हीटस्टोन ब्रिज में भी आपको चेक करना ये है कि क्या ये बैलेंस्ड है, क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तो उसको, उसकी जो मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 2 में हमने बताया था कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा हो कैपेसिटर्स का, तो हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अनबैलेंस्ड यदि आ जाए तो अनबैलेंस्ड यदि अच्छा, बैलेंस्ड की क्या कंडीशन है, बैलेंस्ड में ये होता है कि अपने पास मान लीजिए C1 C2 C3 C4 है। ठीक है, तो जैसे मान लो बैलेंस्ड की बात करें, ये अपने पास है, ये अपने पास मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है एंड ये C5 है। तो बैलेंस्ड में क्या होगा, C1/C2 क्या होगा, इज इक्वल टू C3/C4, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि C1 × C4 इज इक्वल टू C2 × C3। तो ये जो है वो बैलेंस्ड की कंडीशन। ठीक है, बैलेंस्ड की कंडीशन है, तो इससे अपन क्या करते हैं, जब भी अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो हम क्या करते हैं, C5 को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ओपन सर्किट कर सकते हैं, सॉरी ओपन सर्किट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ओपन सर्किट हो गए, इसको हटा सकते हैं। लेकिन अनबैलेंस्ड आ जाए, यदि ये जो रूल है यदि ये फॉलो नहीं हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे। और अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सोल्व करने का मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था कि कैसे अनबैलेंस्ड यदि व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिया हुआ हो, जैसे हम इसमें अनबैलेंस्ड है, चेक करेंगे, देखो चेक करके देखो, C1/C2 करो, C1/C2 करोगे तो देखो C1/C2 कितना होगा, 8/4। ठीक है, यानी आया 2। क्या ये इक्वल है क्या C3/C4 के, C3/C4 यानी 4/8 यानी 1/2। ये इक्वल नहीं है तो ये वाला फॉलो नहीं हो रहा, ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो क्या कहेंगे, ये जो है वो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो अब क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, सिंपल हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हमने मेथड बताया था प्रीवियस लेक्चर में आपको, तो वो वाला मेथड हम यूज़ में लेंगे। ठीक है, सिंपल। तो क्या था उसमें, उस प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जब भी सोल्व करना हो
तो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, ठीक है, किरचॉफ का सेकंड लॉ चार्ज कंजर्वेशन, उसको हम यूज़ में लेंगे, ठीक है, उसको हम यूज़ में लेंगे। कैसे करेंगे देखो, करना क्या है, मान लो कि ए और बी के ऊपर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ए और बी के ऊपर जब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे तो मान लेते हैं कि ए और बी के ऊपर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितनी है, सी इक्विवेलेंट है, ठीक है। ए और बी के ऊपर हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि ये सी इक्विवेलेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है, सी इक्विवेलेंट है। अच्छा, जब भी हमें कैलकुलेट करना हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हम क्या करते हैं, वी वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं, वी वोल्ट की बैटरी से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ए के ऊपर जो है पोटेंशियल, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वी वोल्ट की बैटरी, ठीक है, वी वोल्ट की बैटरी, यहाँ पर पोटेंशियल आ गया वी और यहाँ पर पोटेंशियल आ गया 0, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है, या हम लिख सकते हैं क्यू, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर जो ये चार्ज है, ठीक है, बैटरी से चार्ज आएगा, बैटरी चार्ज को ड्रॉ करेगी, ठीक है, सर्कुलेट करवाएगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्यू चार्ज आ गया, ठीक है, क्यू आ गया टोटल। तो यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हुआ, यहाँ से चार्ज फ्लो हुआ क्यू। तो हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल, यानी क्यू इज इक्वल टू सी वी हो गया। अब ये जो चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज यहाँ से बैटरी से ड्रॉ हुआ, ठीक है, सर्कुलेट कर रहा है बैटरी से, ठीक है। बैटरी चार्ज प्रोवाइड नहीं करती है, बैटरी क्या करती है, चार्ज को केवल सर्कुलेट करवाने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज कितना गया, मान लेते हैं क्यू गया, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर माना है। अब ये जो चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू को मान यहाँ पर हमने डिवाइड किया, मान लीजिए यहाँ पर जो चार्ज है इसको हमने डिवाइड कर दिया, इसको हमने यहाँ पर रेड से दिखा देते हैं, ये चार्ज अपने पास क्यू है, ये चार्ज क्यू है, यहाँ पर मान लीजिए डिवाइड हो गया Q1 और Q2 में डिवाइड हो गया, यहाँ पर Q1 और Q2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये Q को हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 में, यानी इसको हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, ठीक है, ये हो गया अपने पास। ऐसा ही बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो अब क्या करेंगे, अब हमें करना ये है कि हर एक पॉइंट का आप पोटेंशियल लिखो। देखो यहाँ पर कितना होगा पोटेंशियल, यहाँ पर जब V है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्लू कलर से शो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर V हो गया, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 पोटेंशियल है। इसका पोटेंशियल हमें नहीं पता, इसका पोटेंशियल हमने मान लिया x है, और यहाँ का पोटेंशियल हमें नहीं पता, इसका पोटेंशियल हमने मान लिया y है, ठीक है। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल हमने नोट कर दिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यदि किसी भी मेथड से यदि हम Q1 और Q2 को यदि पोटेंशियल V की टर्म्स में ले आए, ठीक है, ये मान लीजिए V की टर्म्स में हमने ले आए, तो V से V डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी, ठीक है, इस सारे सर्किट की। तो वही हम करने जा रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, Q1 को लिखो पहले, इस Q1 को हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो Q1 क्या लिखेंगे, Q1 जो हो जाएगा C1V1, यानी ये C1 है तो C1V। तो कितना है कैपेसिटेंस, 8 माइक्रोफेरेड, तो ये हो गया 8। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी हम अक्स को हमने यहाँ पर माना कि यहाँ पर पोटेंशियल अक्स है, तो इसको हमेशा हायर पोटेंशियल मानना है, ठीक है। ये मेथड है अपने पास, जब भी किसी पॉइंट को आप पोटेंशियल दो, ठीक है, इसका पोटेंशियल आपने एक्स माना, तो इसको हमेशा हायर पोटेंशियल मानना है, ठीक है, ताकि ईजी हो जाए, क्वेश्चन सोल्व करना ईजी हो जाएगा। तो वी कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो 8 माइक्रोफेरेड के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, हायर पोटेंशियल हमने एक्स माना, लोअर पोटेंशियल है वी, तो डिफरेंस कितना होगा, एक्स माइनस वी, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वी। प्लस Q2 की बात करें यानी 4 हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पर y क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा, तो y माइनस वी हो जाएगा, तो ये हो गया y माइनस वी, और ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू वी। अब देखो आगे सोल्व करते हैं, ये होगा अपने पास 8x प्लस 4y माइनस कितना हो गया, 8 4 कितना हो गया, 12 है। v इज इक्वल टू हो गया C इक्विवेलेंट इंटू वी, इक्वेशन 1। अब देखो
यहाँ पर x और y को यदि v की टर्म्स में ले आए तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट अपने पास आ जाएगी। और यही हम करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 इसको हमने डिनोट कर दिया। अब देखो, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, अब क्या करना है यहाँ पर, आप ये देखो कि ये वाली जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है इस कैपेसिटर की, और ये वाली प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है बैटरी के। ये तीन जो प्लेट है, ठीक है, ये इस टर्मिनल से जुड़ी हुई हैं अक्ष से, ये जो है बैटरी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, मतलब ये आइसोलेटेड है। और किरचॉफ का सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी पॉइंट जंक्शन के ऊपर, ठीक है, जंक्शन लॉ इसीलिए बोलते हैं, किसी भी जंक्शन के ऊपर आने वाली जो करंट है या चार्जेस बोलें, ठीक है, करंट क्या होता है, चार्ज ही होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जितनी भी जो करंट है उस जंक्शन के ऊपर पहुंचने वाली, उनका अलजेब्रिक सम क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि इस पॉइंट अक्स के ऊपर, ठीक है, जितने भी चार्जेस है, जैसे यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर Q1 है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कितना चार्ज गया, यहाँ पर मान लेते हैं कि Q1 डैश गया, और यहाँ पर हमने बोल दिया मान लीजिए Q1 डबल डैश गया। तो Q1 यहाँ पर कितना चार्ज है, Q1 है, Q1 डैश, Q1 डबल डैश। तो ये जो चार्ज है वो जीरो होगा, मतलब बैटरी को कनेक्ट करने से पहले कितना चार्ज था, ये बैटरी को जब हमने कनेक्ट नहीं किया था तो ये जो तीनों कैपेसिटर हैं वो कितनी थी, अनचार्ज थी, ठीक है, न्यूट्रल थी, कोई चार्ज ही नहीं था, तो टोटल चार्ज जीरो था। और बैटरी को जब हमने कनेक्ट किया, ठीक है, बैटरी को जब हमने कनेक्ट किया तो बैटरी को कनेक्ट करने के बाद में भी टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि चार्ज किसको फॉलो करता है, चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। हम ये कह सकते हैं कि बैटरी को कनेक्ट करने से पहले इस कैपेसिटर की बात करें, यानी Q1 प्लस Q1 डैश प्लस Q1 डबल डैश, पहले चार्ज कितना था, जीरो था, क्योंकि आइसोलेटेड थी। और बैटरी को कनेक्ट करने के बाद में भी चार्ज कितना होगा, इनके ऊपर जीरो होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो रीअरेंज हो जाएगा। यहाँ पर चार्ज Q1 Q1 डैश Q1 डबल डैश इस प्रकार से रीअरेंज होगा कि टोटल चार्ज जीरो ही रहे, ठीक है, क्योंकि पहले आइसोलेटेड थी ये। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम बना रहा है, देखो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट मिलकर एक सिस्टम बना रही है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इनका चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। अब इनका चार्ज हम लिख क्या सकते हैं, देखो CV Q1 कितना होगा, CV हो जाएगा, यानी हम ये बोल सकते हैं 8 x माइनस अपने पास V हो गया, प्लस Q1 डैश की बात करें, यानी हो गया 8, और यहाँ हो गया x माइनस वाई, प्लस Q1 डबल डैश की बात करें, यानी 4 हो गया x माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ से देखो 20x हो गया, 20x माइनस का अपने पास हो गया 8y, ठीक है, और ये कितना हो गया माइनस 8v इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इसको अपन 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली जो प्लेट्स हैं, देखो यहाँ पर ये वाली प्लेट भी क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि बैटरी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है। बैटरी से कॉन्टेक्ट में है कौन सी प्लेट, बैटरी से कॉन्टेक्ट में देखो एक तो ये वाली प्लेट है, एक ये वाली प्लेट है, और एक ये वाली प्लेट है, और एक ये वाली प्लेट है, ये बैटरी के कॉन्टेक्ट में। बाकी ये जो तीनों हैं वो क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम को फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, चार्ज कंजर्वेशन होगा, ठीक है। सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं, देखो सिमिलरली क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पर देखो Q2 Q1 डैश, और यहाँ पर चार्ज मान लेते हैं Q1 डैश, ये मान लीजिए कि अपने पास हो गया Q2 डैश हो गया, ठीक है। चलिए क्या होगा, अब देखो Q2 प्लस अपने पास क्या हो, Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 0। Q2 की बात कर लेते हैं, Q2 कितना होगा, CV, यानी 4 इंटू वाई माइनस वी, 4 इंटू वाई माइनस वी, प्लस Q1 डैश की बात कर लेते हैं, देखो y माइनस एक्स हो जाएगा, यानी 8।
8y माइनस एक्स हो जाएगा। फिर इसकी बात कर लेते हैं, यानी 8y माइनस 0 यानी इक्वल टू हो गया 0। ठीक है जी, अब देखो, ठीक है, y माइनस एक्स हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 16 16 4 20 हो गया, तो 20y हो गया, माइनस का अपने पास कितना हो गया 8x हो गया। ठीक है, और अपने पास माइनस का 4v इक्वल टू 0 हो गया। इसको भी सोल्व कर लेते, देखो 5y ओके डिवाइड कर देते हैं 4 से, 4 5 जो 20 हो जाएगा, y माइनस 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, 2x माइनस v इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर हो गया अपने पास 3। अब देखो 2 एंड 3 से, देखो 2 एंड 3 से हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, या तो y को रिमूव कर दो, ठीक है, या x को रिमूव कर दो, किसी को भी कर सकते हैं। तो हम क्या करें, देखो इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 से। क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, x को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, y को हटा देते हैं। तो देखो कैसे हटाएंगे इसको, देखो अब इसकी बात करते हैं, इसको हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 को। ठीक है, इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, क्या आएगा अपने पास, देखो 25x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 10y हो जाएगा, माइनस 10v हो जाएगा। ठीक है, और इस इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस अपने पास कितना हो गया 2 5 जो कितना 10 हो जाएगा, प्लस 10y हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से क्या माइनस का 2v इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21x हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 12v हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4/7v। x कितना आया 4/7v आया, x 4/7v आया, तो y कितना आ जाएगा, y को कैलकुलेट कर लेंगे। देखो यहाँ से कर सकते हैं y को, तो 5y इक्वल टू 2x प्लस v, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस v हो गया। तो यानी कितना आ गया 15v/7 आएगा, और y की वैल्यू इससे कितनी आ जाएगी अल्टीमेटली 3v/7। 3v/7 जो है y की वैल्यू आई। ठीक है, तो x और y की वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, अब x और y की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे। नाउ पुट x एंड y इन इक्वेशन 1, वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, 1 में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 8, x की वैल्यू कितनी है 4v/7, यानी 4v/7 हो गया, प्लस और 4y कितना है 3v/7, 3v/7 हो गया, और माइनस का 12v इक्वल टू कितना आ गया c इक्वलेंट इंटू v हो गया। अब देखो एलसीएम लेंगे 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 4 32, 32v प्लस 12v माइनस कितना हो गया 84 हो गया, 84v इक्वल टू कितना हो गया अपने पास। ठीक है, c इक्वलेंट v ये अपने पास आ गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। देखो कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, ये हो गया 30 40 44 हो गया, तो 44v माइनस 84v अपॉन कितना आ गया 7 इक्वल टू c इक्वलेंट इंटू v। तो यहाँ से c इक्वलेंट कितना है कि देखो यहाँ पर हो गया 0 और यहाँ पर 40, यानी 40v/7 आ गया, और ये आ गया c इक्वलेंट इंटू v। नेगेटिव साइन को हम अवॉइड कर रहे हैं। नेगेटिव साइन ये डिनोट करता है कि आपने, ठीक है, ये जो x और y लेने में क्या कर दिया, गड़बड़ी कर दी। ठीक है, जिस पॉइंट को आप हायर पोटेंशियल मान रहे हैं वो एक्चुअल में हायर पोटेंशियल होगा नहीं, तो वो है। ठीक है, वो इतना अपने पास, ठीक है, मीन नहीं करेगा। अब देखो v से v क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो c इक्विवेलेंट कितना गया 40/7, 40/7। तो ये अपने पास आंसर आया। देखो c इक्विवेलेंट जो आया अपने पास वो आया 40/7, और ये माइक्रोफेरेड में जाएगा तो ये हो गया माइक्रोफेरेड। तो ये जो है अपने पास अल्टीमेटली आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सिंपली प्रोसेस है। आपको चेक क्या करना है,
चेक ये करना है कि सिंपली आप पहले देखोगे कि क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यदि नहीं दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का जो अपने पास मेथड है उसको हम फॉलो करेंगे, सिंपली ये हो जाएगा सोल्व, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी अपने पास इससे रिलेटेड, वो भी कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। पहले इसको नोट करेंगे जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अपने पास कुछ इस प्रकार से दे रखे, देखो ठीक है। ये अपने पास हर एक ब्रांच में अपने पास क्या दे रखा है, कैपेसिटर जोड़ रखा है, ठीक है। ये अपने पास दे रखा है 2C, ठीक है। C की बजाय अपन देखो यहाँ पर 2C दे रखा है, यहाँ पर ये कितना 2C, C की बजाय हम क्या कर लेते हैं 1 मान लेते हैं C को, तो ये अपने पास है 2 माइक्रोफेरेड दे रखा है। ये भी कितना दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड दे रखा है, और बाकी जितने भी हैं वो 1 माइक्रोफेरेड के। ये कितने हैं 1 माइक्रोफेरेड हो गया, ये हो गया 1 माइक्रोफेरेड हो गया, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये कितना हो गया 1 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड, एंड दिस इज ऑल्सो 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। And it is asked that what is the equivalent capacity between A and B terminal, okay। देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व। यहाँ पर यदि बात करें, देखो ये जो फॉर्म दे रखी है, एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से ये क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म है। कैसे चेक करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज में ये वाली ब्रांच नहीं होती थी, ये वाली ए और बी के जो अलोंग है, ठीक है, ए और बी से जो कनेक्टेड ये वाली नहीं होती थी, ठीक है। अपने को इससे कोई मतलब भी नहीं है। अपन क्या करते हैं, अपन ये देखते हैं कि देखो 2/1 और 1/2 ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। यदि ये बैलेंस्ड होता, ठीक है, और यहाँ पर ये टच नहीं होता, तो हम इस ब्रांच को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जनरल मेथड यूज लेंगे, ठीक है। ना तो कोई ये अपने पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है और ना ये एक्चुअल व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में, ठीक है, ये क्लोज्ड है, ये अटैच्ड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट दिस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C इक्विवेलेंट। तो हम क्या करते हैं, ए और बी के ऊपर हमने बोला कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ए और बी के ऊपर क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, C इक्विवेलेंट है। और यहाँ पर हमने बोल दिया कि V वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया इसको, V वोल्ट की बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि इसका इस सारे जो कॉम्बिनेशन है, जितना भी अपने पास ये अरेंजमेंट दे रखा है, इसका A और B के ऊपर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है वो कितनी है, C इक्विवेलेंट है, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसमें जो चार्ज है वो कितना है, Q है, तो यहाँ से Q चार्ज गया, ठीक है।
तो यहाँ से भी क्यू चार्ज जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर हो गया प्लस क्यू, यहाँ पर हो गया माइनस क्यू। तो यहाँ पर के लिए क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, सी इक्विवेलेंट इंटू वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बैटरी ने कितना चार्ज दिया, बैटरी जो है चार्ज को कितना सर्कुलेट करवाएगी, क्यू चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से भी कितनी है, बैटरी जुड़ी हुई है, यहाँ से भी अपने पास वी वोल्ट की बैटरी, यहाँ पर भी हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखें, हम हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे, सेम मेथड यूज में लेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था। यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पर होगा वी पोटेंशियल, यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पर होगा जीरो पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना है पोटेंशियल हमें नहीं पता, हमने मान लिया x है, यहाँ पर हमें नहीं पता, हमने बोल दिया कि यहाँ पर हमने बोल दिया कि y है, और यहाँ पर भी हमने नहीं पता तो हमने बोल दिया यहाँ पर z है। यहाँ से बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो करवाया, चार्ज क्यू फ्लो करवाया, हमने मान रखा है ये चार्ज क्यू है, टोटल इक्विवेलेंट जो है वो सी इक्विवेलेंट है, हमने मान लिया सारा का सारा, और क्यू इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट भी हमने रख दिया। ये जो चार्ज क्यू है, मान लीजिए कि यहाँ से जो चार्ज गया वो मान लीजिए ये Q1 है, यहाँ पर जो चार्ज गया वो मान लेते हैं Q2 है, यहाँ पर जो चार्ज गया मान लेते हैं Q3, ठीक है। इसमें 3 इक्वेशंस बनेंगे, देखते हैं चलिए 3 इक्वेशंस क्या क्या होंगे। तो पहली बात, Q जो है उसको हम लिख सकते हैं Q1 Q2 Q3 के सम में, यानी ये होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू कितना होगा, C इक्विवेलेंट इंटू V की टर्म्स में होगा, ठीक है। और ठीक है, Q1 कितना होगा, Q1 C1V, तो Q1 की जगह देखो हम क्या लिखेंगे, Q1 की बजाय हम यहाँ Q1 की जगह हम लिखेंगे x माइनस वी, यानी होगा CV, यानी 2 इंटू एक्स माइनस वी प्लस, ठीक है। Q2 की बात कर लेते हैं, Q2 कितना होगा, Z माइनस वी हो जाएगा, यानी 1 इंटू जेड माइनस वी, 1 को हम लिख नहीं रहे तो Z माइनस वी हो जाएगा, Z माइनस वी हो गया, प्लस यहाँ पर भी 1 है तो Y माइनस वी हो गया, Y माइनस वी इज इक्वल टू कितना हो गया, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बोला कि देखो 2x हो गया प्लस y हो गया प्लस z हो गया, और 2 3 4 माइनस का 4v हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, सी इक्विवेलेंट इंटू वी। इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई 1, ठीक है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। अब क्या करेंगे, अब हमें आइसोलेटेड जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स है वो फाइंड आउट करनी है। देखो आइसोलेटेड कौन कौन सी हैं, देखो इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट क्या आइसोलेटेड, तो ये जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड सिस्टम बन गया अपने पास, ठीक है। अब चार्ज कितना है, मान लीजिए Q1 है तो यहाँ से मान लेते हैं कि Q1 डैश गया, और यहाँ से कितना गया, Q1 डबल डैश गया, ठीक है। वैसे लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर देखो इस प्लेट की बात करते हैं तो लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ इन तीनों प्लेट की बात करें तो टोटल चार्ज क्या होगा, 0, यानी हम लिखें Q1 प्लस Q1 डैश प्लस Q1 डबल डैश कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो लिखो देखो Q कितना, Q1 कितना होगा, CV, यानी 2 इंटू एक्स माइनस वी प्लस, यहाँ पर Q1 डैश की बात कर लेते हैं, एक्स माइनस जेड हो जाएगा, प्लस Q1 डबल डैश की बात कर लेते हो तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना है अपने पास, 2 3 4 4x हो जाएगा, 4x, ठीक है, माइनस जेड और माइनस 2v इज इक्वल टू हो गया 0। इक्वेशन नंबर हो गई अपने पास 2 हो गई, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आ गई अपने पास, इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन हम देखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, ये वाला सिस्टम जो है वो भी आइसोलेटेड है, देखो तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। इस सिस्टम को हमने बोल दिया ये 1 है, ये हमने बोल दिया 2 है, ठीक है। तो ये तो अपने के 1 के लिए है। अब क्या करेंगे, 2 के लिए देखेंगे। 2 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर जो तीनों जो चार्ज हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, कितना होगा 1, यानी हम लिख सकते हैं y माइनस वी प्लस, फिर इसकी बात करें तो CV, C कितना 1 है, y माइनस जेड हो जाएगा,
यानी ये हो गया y माइनस जेड प्लस, इसकी बात कर लेते हैं 2 माइक्रोफेरेड की, तो कितना हो जाएगा y माइनस जीरो यानी 2 इंटू वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है जी। अब देखो 4y हो जाएगा, 4y माइनस जेड, ठीक है जी, माइनस वी इज इक्वल टू कितना हो गया 0, इक्वेशन नंबर हो गई 3, और ये हमने कर दिया बॉक्स में बंद इसको। ठीक है, 2 इक्वेशन आ गई। अब अगेन देखो एक आइसोलेटेड सिस्टम और भी है। क्या ये जो सिस्टम अभी कर रहा हूँ, देखो ये डैश डैश हम दिखा रहे हैं, तो ये वाला जो सिस्टम है ये भी क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहा है, तो ये थर्ड है। तो थर्ड की बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम। ठीक है, थर्ड की बात करें, इसकी बात कर लेते हैं, इस चार्ज की कितना हो जाएगा z माइनस वी, यानी हो गया z माइनस वी प्लस, फिर इस कैपेसिटर की बात कर लेते हैं, z माइनस एक्स हो जाएगा, z माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना z माइनस जीरो, प्लस अपने पास कितना हो जाएगा ये वाला, ठीक है, z माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 4z हो गया, 4z माइनस वाई, ओके, एंड माइनस एक्स, और माइनस वी इक्वल टू कितना हो गया 0, इक्वेशन नंबर हो गया 4। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड आउट करना है x और y z इन टर्म्स ऑफ v। ठीक है, x y z हमें फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखो z y है, ठीक है, और यहाँ पर x z है, ठीक है, तो y को हटा देते हैं, यहाँ से y हट जाएगा और x और z में आ जाएगी टर्म्स। ठीक है, तो 2 और 3 से देखो, फ्रॉम सॉरी 3 और 4 से, 3 और 4 से देखो, 3 और 4 से हम क्या करेंगे, y को हटाएंगे। y को हटाने के लिए यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना होगा 4 4 जो 16 हो जाएगा, 16z माइनस का 4y माइनस का 4x और इज इक्वल टू हम इक्वल में ले जाएं प्लस का 4v हो जाएगा। ठीक है, थर्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड को हम देखो क्या करेंगे, माइनस जेड यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस जेड प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4y, और अक्स है नहीं तो v इक्वल में इस तरफ जाएगा, तो हम इसको ऐड कर देंगे, ये ऐड हो जाएगा, कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 15z, ठीक है, और माइनस का 4x और ये हो जाएगा 5v, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। ठीक है, अब देखो 5 और अपने पास 2 से, ठीक है, फ्रॉम 5 एंड 2, फ्रॉम 5 एंड 2 से हम देखो क्या करें, 5 और 2 से देखो, 2 कितना है अपने पास और 5, देखो इसमें 4x कैंसिल आउट हो गया, बहुत ईजी हो गया। अब तो देखो ये हो गया अपने पास 4x माइनस जेड, ठीक है, इक्वल में ले जाएं 2v हो गया, और यहाँ पर देखो माइनस 4x है, ठीक है, प्लस, और ये कितना 15z हो गया, 15z हो गया और 5v हो गया, ऐड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 14z हो गया, 7v हो जाएगा, यानी z इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है, v/2 हो गया, z v/2 हो गया। अब x min निकाल लेंगे, यहाँ से x हो जाएगा, देखो x 4x कितना होगा, 4x इक्वल टू 2v प्लस z हो जाएगा प्लस v/2, तो x कितना आ गया 4 5, यानी 5v/8 हो गया। ठीक है, अब y भी कैलकुलेट कर लेते हैं इससे, y कितना देखो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो गया 4z माइनस एक्स, 4z, y इक्वल टू कितना होगा 4z माइनस एक्स माइनस v, तो y कितना होगा देखो 4z कितना v/2 है, x कितना है अभी निकाला 5v/8 है, और माइनस का v है, तो y कितना है देखो 8 एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 16v माइनस 5v और माइनस का 8v हो जाएगा, तो y कितना आएगा अपने पास 13 आ जाएगा, 13v/8, ठीक है, देखो कितना हो जाएगा 11 13 3v/8 हो जाएगा, 3v/8 हो जाएगा, ये अपने पास हो गया।
एक्स वाई जेड आ गए। अब तीनों एक्स वाई जेड की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे, देखो 1 में पुट करेंगे, ठीक है। इसको इरेज करना पड़ेगा भाई, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो तीनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 5v/8 हो गया, 5v/8 हो गया, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, वाई अपने पास 3v/8 हो गया, यानी 3v/8 हो गया, माइनस जेड कितना है, प्लस जेड कितना v/2 है, और माइनस का 4v है, और ये हो जाएगा c इक्विवेलेंट इंटू v, ठीक है। 8 ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। 10v प्लस 3v और 4v हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सही है क्या, देख लेना कैलकुलेशन। 4 3 7 17 हो जाएगा, 17v 17v माइनस 32v अपॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 7 5 तो 15v/8 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी, तो ये हो जाएगा अपने पास 15v/8 हो गया, और ये हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी, वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपने पास आंसर आया सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 15/8 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ये अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं करना, हमें चेकआउट करना है कि क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये सेम टू सेम प्रोसेस होगी। हमने 2 इक्वेशन वाले भी करवाया, 3 इक्वेशन वाले भी करवाया, अब आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बैलेंस्ड का तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ही लिया था, अनबैलेंस्ड का भी हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड देखना, टाइम कितना, ओके 40 मिनट्स। तो अभी सिंपल अपने पास जो है प्लेट्स की प्रॉब्लम है, प्लेट्स की प्रॉब्लम है, और जो सेकंड अपने पास है सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक जो अपने पास जो सर्किट्स हैं वो भी हमें चेकआउट करना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी अपने पास प्रॉब्लम्स बची हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बची हैं अभी। सिमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम करेंगे, मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री उसमें आएगा। फिर प्लेट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जब कैपेसिटर को हम प्लेट की फॉर्म में रख देते हैं, कैसे हम प्लेट्स को सेविंग कर सकते हैं। ज़्यादा मान लीजिए आपके पास 10 प्लेट हैं, ठीक है, 10 प्लेट से हम कितने अपने जो नॉर्मल जो फैशन है कैपेसिटर को फॉर्मेट करने की, और एक अनोदर जो है स्पेशल जो अपने पास मेथड है प्लेट्स को रीअरेंज करने का, तो उसकी हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कुछ और प्रॉब्लम्स। अभी 3-4 लेक्चर और लगेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, साथ ही साथ कैसे हम किसी कैपेसिटर का चार्ज कैलकुलेट करते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, या कभी किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब हम पुट करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करने के बाद में उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी बहुत बचा हुआ है, 3-4 लेक्चर अभी और लगेंगे, उनको हम समराइज कर लेंगे। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस रिलेटेड, आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए करना क्या है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।